और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में कोविड के मुस्बत मामलात लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच यूटी में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। जम्मू खित्ते में से ताल्लुक रखने वाले एक 40 बरस के शख्स की ब्लैक फंगस से मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि ये शख्स हाल ही में कोविड से मुतासर पाया गया था, तहम कोविड को मात देने के बाद यह शख्स अब ब्लैक फंगस में मुब्तला पाया गया था। जम्मू मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुधन शर्मा ने मुतल्लिका शख्स की मौत की तस्दीक की है। बताया जाता है कि तवील अरसे तक स्टेरॉइड्स लेने के लिए वजह से यह शख्स ब्लैक फंगस का शिकार हो गया। मुतल्लिका मरीज के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी शुगर लेवल 900 तक पहुंच गई थी। वो पहले ही कोविड नेगेटिव आया था। बताया जाता है कि इसका ताल्लुक जिला पुंछ से है। क्लिनिकल सिंड्रोम है। जब ऐसा कीटोएसिडोसिस होता है तो ये फंगल स्पोर्स आँख के कंजंक्टिवा के ज़रिए या नाक के मिकोजा के ज़रिए वहाँ जर्मिनेट होके बॉडी के टिश्यूज़ में इनके हाइफी फैलना शुरू हो जाते हैं। ये इन्वेड करते हैं बॉडी के टिश्यूज़ को, खासकर आँख को, नाक को, साइनसिस को, फेस की बोन्स को और इवन ब्रेन के अंदर चले जाते हैं। बड़ा फास्ट प्रोग्रेशन हो जाता है। तो ये पेशेंट की बदकिस्मती होती है कि वो इतना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया कि इस पे ये जो अदरवाइज ए विरुलेंट फंगस है, जो प्लेंटी में अवेलेबल एनवायरनमेंट में होता है और हम सब पे कोई असर नहीं करता, उसको ये इन्वेड करना शुरू हो गया और उसमें ये नुकसान करना शुरू हो गया। तो ये ऐसा ही एक मामला सामने। प्रिकॉशंस की लेके चले कि इसको अवॉइड करना है। तो जितने हमारे कोविड के पेशेंट्स मैनेज हो रहे हैं घरों में या घर के बाहर, अगर वो एस्टेब्लिश्ड डायबिटिक्स हैं या उनमें स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज़ हुई है, उन सबको सलाह दी जाती है कि अपनी शुगर मॉनिटर करें, ब्लड शुगर, और एंटी डायबिटिक्स प्रॉपरली लें, शुगर को कंट्रोल में रखें, तो कभी भी म्यूकरमाइकोसिस नहीं। नाजरीन, जीएमसी श्रीनगर में कम्युनिटी मेडिसिन के एचओडी डॉक्टर एस मोहम्मद सलीम ने जम्मू और मुल्क के दीगर हिस्सों में ब्लैक फंगस से मुताल्लिक न्यूज़ 18 उर्दू के साथ तफसीली बातचीत की है और यह बातचीत बुलेटिन के अगले हिस्से में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में कोरोना लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन का अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। जम्मू में भी लॉकडाउन का अच्छा असर देखा जा रहा है। यूटी के दीगर मकामात की तरह जम्मू में भी दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है। इस बीच सरकारी जराये के मुताबिक लॉकडाउन में 31 मई तक तोसी का इम्कान है। हुकूमत का मानना है कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना पर कुछ काबू पाने में मदद मिली है, ताहम अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जून में ही लॉकडाउन में कुछ नरमी बरतने की तवक्को है, ताहम वो भी इस बात पर मुनहसिर है कि उस वक्त कोरोना की मजमूई सूरत हाल क्या होगी। इस बीच वादी कश्मीर में भी कोरोना कर्फ्यू जारी है। मरहूम मीरवाज मौलवी मोहम्मद फारूक और अब्दुल गनी लोन की बरसी के पेश नज़र आज लॉकडाउन को मजीद सख्त नाफिज किया गया। श्रीनगर के कई हसास इलाकों को सील किया गया था। इन इलाकों में खासी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। मुख्तलिफ हसास इलाकों में दिन भर सीआरपीएफ और पुलिस की पेट्रोलिंग जारी रही। इस बीच आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने ईदगाह श्रीनगर का दौरा किया और इस बात को यकीनी बनाया कि यहाँ कोई जलसा जुलूस न निकले। श्रीनगर के शहर खास में एक रेस्टोरेंट कोविड लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करता पाया गया। ये लोग यहाँ वाजवान खाने के लिए आए थे और अपनी मरगूब डिश का इंतजार कर रहे थे। हम आपको बता दें कि इन तमाम मेहमानों का ताल्लुक एक बैंक से है। कई लोग मास्क के बिना यहाँ बैठे हुए थे। इस वाक़े की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है। यहाँ अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या लॉकडाउन सिर्फ गरीब छाबड़ी फरोशों के लिए ही है? क्या इन बाअसर अफराद पर पाबंदियों का निफाज मुमकिन नहीं? ये वाक़या ऐसे वक्त में मंजर आम पर आया है जबकि हुक्काम दावा करते आ रहे हैं कि उन्होंने सख्त लॉकडाउन नाफिज किया है। बस स्टैंड त्राल में महकमे सेहत, महकमे माल, पुलिस और उमूर सारिफीन ने मुश्तरका तौर पर स्पॉट टेस्टिंग का आगाज किया। कार्रवाई के दौरान गैर जरूरी तौर पर बाहर घूमने वाले कई अफराद की टेस्टिंग की गई। इनमें से 5 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया। एसडीपीओ त्राल के मुताबिक ये अमल जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से बिला वजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की। लोग घूम रहे, दर बदर घूम रहे हैं या कोई बिना वॉन्डरिंग करे या बिना मकसद के घूम रहे हैं, उनका हमने टेस्ट करवाया आज। इसमें से ये जो बाहर के जो मेहमान है यहाँ पे
कुछ लड़के एक पॉजिटिव निकले। ये ड्राइव जो है कंटिन्यू रहेगा कम से कम 3-4 दिन के लिए कंटिन्यूसली, सो दैट कि जो भी कोई यहाँ पे आए, अगर किसी जगह हमें लगे कि ये कोई पॉजिटिव केस आ गया इस एरिया से, तो उसको माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के वहाँ से जो ट्रांसमिशन चेन है उसको ब्रेक करेंगे। बांडीपुरा में पहली बार एक ही दिन में कोविड के 215 मुस्बत मामला सामने आने के बाद आज सख्ती से कोरोना कर्फ्यू नाफिज किया गया। जिले के तमाम सदर मकामात पर पुलिस और सीआरपीएफ ने नाके कायम किए थे। लोगों को घरों के अंदर रहने की तलकीन की जा रही थी। बांडीपुरा के मारूफ फिजिशियन डॉक्टर परवेज सज्जाद, म्यूनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा के सदर खुर्शीद अहमद और पुलिस के आला अफसरान ने गुलशन चौक बांडीपुरा में आकर लोगों से तलकीन की कि वो कोविड के हवाले से जारी की गई गाइडलाइंस पर ज्यादा से ज्यादा अमल करें। डीसी का कहना था कि जिले में सेहतयाब होने की शरह अच्छी है, मगर लोगों को इस बीमारी के हवाले से अलामात पाए जाने की सूरत में घरों में छुपने के बजाय इंतजामिया के साथ राब्ता कायम करना चाहिए। बीमार लोगों को सेहतमंद लोगों के साथ किसी भी सूरत में ना मिलना है। और तीसरी है, अगर किसी भी शख्स को कोई अलामत है तो वो फ़ौरन राबिता करे मेडिकल टीम्स के साथ या कंट्रोल रूम, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के साथ, ताकि उनकी वक्त पे जांच हो सके। जहां भी आपको कोई परेशानी हो, चाहे वो सैनिटेशन का हो, मेडिकल इमरजेंसी का हो, चाहे पुलिस के लिए कोई परेशानी हो, हम आपके साथ है। बांडीपुरा पुलिस, मेडिकल इमरजेंसी और म्यूनिसिपलिटी, ये 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो 24 घंटे यहाँ काम कर रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट हमारा लगभग 6% के करीब बना हुआ है और रिकवरी रेट हमारा, अगर हम बात करें तो पिछले महीने से 84% से इंक्रीज करके 96% हो गया है और हमें उम्मीद है रिकवरी रेट आगे और भी बेहतर हो जाएगा। पर ज़रूरी ये है कि जिसको भी सिम्टम है या जो भी कोविड पॉजिटिव है, अगर उनके कोई भी रीडिंग कभी भी उनको ऐसा लगे कि उनको प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो बिल्कुल भी कतराए नहीं। महकमे सेहत ने आज 18 से 44 बरस की उम्र के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम चलाई। श्रीनगर के डलझील और पारिमपुरा इलाकों में यह मुहिम चलाई गई। खासी तादाद में मकामी लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। बेशतर लोगों की मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की गई, जबकि कुछ लोगों ने पहले ही कोविन ऐप पर अपना नाम रजिस्टर कराया था। हुक्काम ने कहा कि 18 से 44 बरस के इस ज़ुमरे में आने वाले लोगों पर खास तवज्जो दी जा रही है। उनका कहना है कि इस ज़ुमरे में आने वाले लोगों की खासी तादाद वायरस से मुतासर हो रही है। ये एज ग्रुप लिया है 18 to 44, तो इंशाल्लाह हम पहले वही ले रहे हैं, तो उन बाकी लोगों के लिए भी आएगा। तो लेकिन फिलहाल हमारा इस वक्त 18 to 44 है। लोग आ रहे हैं, वहीं से हम लोगों को वो बेचारे हमसे बोल रहे हैं कि हमें प्लीज वैक्सीनेट करवाइए, तो काफी अच्छा आ रहा है। अब तो लोग बहुत हमें इल्तिजाई बहुत अवेयर हो गए। अब उनको लगा है कि ये एक पेंडेमिक है। अभी तक लोग कह रहे थे, वो 1 साल तक हम देख रहे हैं, 1 साल हो गए, 1-1.5 साल, लेकिन लोगों को अभी तक इसकी वो सीवियरिटी नहीं पता थी। लेकिन अब जब हर लोगों ने अपने लाउड वंस को खोया, अपने नजदीकी रिश्तेदारों को खोया और देखा कि कितना हम लोग इससे जूझ रहे हैं, तो अब लोगों को इसकी अब समझ में आई है कितनी सीवियरिटी है। भदरवा में इंतजामिया ने एक अहम पहल करते हुए वैक्सीन एट डोर स्टेप्स मुहिम शुरू कर दी है। लॉकडाउन के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से लोगों को हो रही मुश्किल को कम करने के लिए यह अहम कदम उठाया है। काखल में इस सिलसिले में पहला कैंप मुनक्किद हुआ। म्यूनिसिपल कमेटी के नायब सदर ने इस मौके पर कहा कि वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को वैक्सीन के लिए कतारों में रहना नहीं पड़ेगा। लोगों ने इंतजामिया के इस इक़दाम की काफ़ी सताइश की। 1 to 6 वार्ड जो हैं वो महला खाखल में उनकी फ़र्स्ट जो डोजेज़ है वैक्सीन की वो रखी हुई है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम चाहते हैं अगली नेक्स्ट जो वैक्सीन या बच्चों की जो 18+ आ रही वो भी यहाँ से वार्ड बाजू में लगाई जाए। वैक्सीन लगा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ से गाड़ी नहीं मिलती है और गाड़ी भी जाना तो बहुत दूर जाना पड़ता है। यहाँ पर हर एक आदमी वार्ड के पास में रहते हैं। एक जगह सेंट्रलाइज जगह चुनी हुई है गवर्नमेंट ने और जहाँ पर सबको मौका मिल रहा है कि वैक्सीन समय पर लगा ले अपने। कुछ हैंडीकैप्ड लोग इस विद इन द म्युनिसिपल कमेटी भदरवा में रहते हैं जो हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते हैं, तो ये एक अच्छी सुविधा है। इससे जो है कहीं जाने में कहता हूँ आपको, जिस तरीके से सुनने में आता है कि इतने लोग जो है गुजर गए पूरी हमारी कंट्री में, अब मैं कहता हूँ कि कहीं जाने जो है इससे बचेंगी। रीजंस है, फिजिकली कोई ठीक नहीं है, इसलिए हमने ये स्टेप लिया कि हम वार्डों में जाके सबको वैक्सीन करें और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको वैक्सीन करवाना चाहिए। लोगों के माइंड में अभी भी कुछ चीजें स्ट्रक कर रही हैं कि इससे कोई साइड इफेक्ट होगा, कोई क्लॉट्स बनेंगे, पैरालाइज होगा, व्हाटएवर, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब पैनिक क्रिएट किया हो गया। अकॉर्डिंग टू साइंस ऐसा कुछ भी नहीं। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफी सेफ है।
कश्मीर में गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान से दो-चार होना पड़ा। अब ये इंडस्ट्रीज बंद होने के दहाने पर है। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन कनमू के सदर इमरान मुर्तज़ा ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन बातों का इजहार किया। इमरान ने कहा कि दम तोड़ रही इन सनतों को बचाने के लिए एलजी इंतजामिया को एक मरबूत पैकेज का ऐलान करना होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ कर्जा देने से ही उनकी सनती यूनिट नहीं चल सकते। ये 10 दिन और 15 दिन करते करते हमारे 2 साल निकल चुके हैं। 2 साल की तनख्वाहें हमें देनी पड़ रही हैं अपने मुलाजमों को, बैंक के इंटरेस्ट, बैंक की EMIs देने पड़ रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूं कि पैकेज लोन के ऊपर लोन देने से हमारे बिजनेसेस ना रिवाइव हो पाएंगे ना चल पाएंगे। मैं बिजनेस से दरख्वास्त करता हूं, मैं गवर्नमेंट से कि कुछ ऐसा स्कीम बनाए, ऐसा बेल आउट पैकेज बनाए जो बिजनेसेस को रोके ना, जिनकी वजह से हमारे बिजनेस चल पड़े फिर से। जो हालात हमारे अभी बनते नज़र आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि अगर हमें और 20% का लोन दिया जाए या लोन को बचाने के लिए हमें लोन दिया जाए, हम ज़्यादा देर तक सस्टेन कर पाएंगे। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने गैर कानूनी और गैर मजाज तामीरात के खिलाफ अपनी खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया। बताया गया है कि कोविड लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ बहानों से ये ढांचे खड़ा किए गए थे। जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग गुलाम हसन की सरबराही में एक खुसूसी टास्क फोर्स टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर मुआयना किया। करीमनगर वार्ड के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तामीरात का जायजा लिया गया। मंजूर शुदा इमारत के मनसूबों में इनहराफ किए जाने की निशानदेही की गई। टीम ने गैर कानूनी और गैर मजाज तामीरात का तफसीली मुआयना किया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के मुताबिक सेलिंग अंजाम दी गई और साथ ही इन्हदामी कार्रवाई भी चलाई गई। SMC कमिश्नर अथर आमिर खान ने इस पूरी मुहिम की निगरानी की। रामबन में आज दोपहर को हुए हादसे में 4 अफराद शदीद तौर से जख्मी हो गए। जख्मी लोग बानिहाल से रामबन की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बोलेरो जीप एक गहरी खाई में जा गिरी। SDRF, फौज, पुलिस और QRT वालों ने जख्मियों को खाई से निकाला और उन्हें जिला अस्पताल मुंतकिल किया। बताया जा रहा है कि जख्मी अफराद प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी से मुंसलिक हैं। कंपनी नेशनल हाईवे 44 को चौड़ा करने के काम अंजाम दे रही है। चंद्रकोट के आदिल शरीफ, गोल के मुदस्सिर अहमद जख्मी हुए हैं। दोनों मजदूरी का काम करते थे। रायपुर, जम्मू के वरुण चौधरी और बिहार के गौरव कुमार भी जख्मी हो गए हैं। दोनों कंपनी में बतौर अफसर मुलाजमत करते हैं। शदीद तौर से जख्मी इन अफसरों को GMC जम्मू रेफर कर दिया गया। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर करोल चंद्रकोट इलाके में बिजनौर UP के 9 अफराद से भरी एक गाड़ी चिनाब में गिरने के बाद 6 लापता अफराद कैसे तीसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। फौज के तैराक, पुलिस, SDRF और मकामी रजाकार तंजीमों की जानिब से 6 लापता अफराद की तलाश लगातार जारी है। ताहम अभी तक इनमें से किसी का भी सुराग हाथ नहीं लगा है। वाज़ेह के 19 मई को वादी से बिजनौर उत्तर प्रदेश को जा रही यह मुसाफिर बरदार गाड़ी हादसे का शिकार होकर दरियाए चनाब में जा गिरी थी। इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और 2 लोग जख्मी हो गए थे। 6 अफराद अभी तक लापता हैं। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम में आशा वर्करों ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। आशा वर्करों ने मागाम अस्पताल से मागाम मार्केट होते हुए मागाम बस अड्डे तक रैली निकाली। उनका कहना है कि वो अस्पतालों में काम कर रहे फ्रंट लाइन वर्करों के साथ होते हैं जो कोविड मरीजों से बराह रास्त निपटते हैं। इसके बावजूद इन्हें मामूली रकम फराहम की जा रही है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि हेल्थ मुलाजमीन की तरह उन्हें भी खुसूसी मराद के ज़ुमरे में रखा जाए। उन्होंने माहाना मुशाहरे में इजाफा और नौकरियों को मुस्तकिल करने की मांग की। वर्क डन तब सक्सेसफुल होता है जब हम वो वर्क करते हैं, तब वो डन होता है। आज से हम कोई काम नहीं करेंगे, कोई सर्वे नहीं करेंगे, कोई रिपोर्ट नहीं देंगे, कोई पेशेंट के साथ नहीं जाएंगे। आज से हमारी हड़ताल है, कोई काम हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ बहुत ज्यादतियां हो रही हैं। हम ना किसी से कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ अपना हक मांग रहे कि हमें अपना हक दिया जाए। हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारा तनख्वाह जो है वो 21,000 होना चाहिए और हमको परमानेंट किया जाए और वक्त पे हमको अपने इंसेंटिव्स देने चाहिए। इसके आज 9 रेत डबल पोस वुचनस घर घर फेरान सोरे काम करान यस तूफानस मन त्रावान गरी बोत शुर पुर सारी फाक तो फुकर मगर पे मिलान कहें। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है।
जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 3,848 केसों की निशानदही की गई। कश्मीर डिवीजन में 2,406 और जम्मू में 1,442 केस सामने आए। इसी दौरान 4,466 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। कश्मीर में 2,736 और जम्मू में 1,730 मरीजों को अस्पताल से घर जाने की इजाज़त दी गई। 24 घंटों के दौरान कोविड से मुतासर 43 अफराद की मौत हो गई। जम्मू में 27 और कश्मीर में 16 मुतासरीन फौत हुए। महकमे सेहत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कोविड के 49,893 केस एक्टिव हैं। मुल्क में कोविड-19 के मरीजों में ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं। जम्मू में ब्लैक फंगस का पहला केस सामने आया है। माहिरीन ने मरीजों को ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते वक्त मोहतात रहने की हिदायत दी है। जीएमसी श्रीनगर में कम्युनिटी मेडिसिन के एचओडी डॉक्टर एस मोहम्मद सलीम, जो कि कोविड कंट्रोल कमेटी जम्मू कश्मीर के रुकन भी हैं, ने न्यूज़ 18 से ब्लैक फंगस के हवाले से बातचीत की। ब्लैक फंगस है जिसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये उस शख्स में ज़्यादा पाया जाता है जिनमें अंडरलाइंग डिजीज़ होगी, डायबिटीज़ खासतौर पे, और जो ऑक्सीजन पे होंगे और जिनमें स्टेरॉइड दिया जाता है। उनकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है और एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है इस फंगस को ग्रो करने के लिए। ये फंगस इस अशखास में इस तरह दाखिल होता है कि जब कोई भी शख्स ऑक्सीजनेशन के लिए इस्तेमाल हो जाता है, ये ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जाता है, जो उसकी पाइपिंग होती है या जहाँ वो बॉटल इस्तेमाल की जाती है, तो वो कंटामिनेट हो सकती है। सो ये ज़रूरी है कि जब भी कोई शख्स ऑक्सीजन इस्तेमाल करे, हॉस्पिटल में हो जहाँ ऑक्सीजन प्लांट के ज़रिए, पाइप ऑक्सीजन के ज़रिए इस्तेमाल करें, या सिलेंडर्स के ज़रिए ऑक्सीजन करें, या घरों में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर या सिलेंडर इस्तेमाल करें। सो जो बॉटल्स होती हैं, उन बॉटल्स में जहाँ पानी डाला जाता है, जहाँ जिसके ज़रिए ऑक्सीजन उसके पास थ्रू हो जाता है, तो उन बॉटल्स को अच्छी तरह से हर पेशेंट के इस्तेमाल के बाद, हर यूज़ के बाद उसको अच्छी तरह से डिटर्जेंट से डिसइंफेक्ट करना चाहिए। और साथ में उसके बाद उसमें एक पानी का जो इस्तेमाल होना चाहिए वो डिस्टिल वाटर होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग उस पानी को चेंज नहीं करते हैं, कई दिनों तक वो पानी ऐसे ही रहता है। इवन अगर पेशेंट कहीं पे यूज़ करता है तो दूसरा पेशेंट जब उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है तो वो बॉटल कभी कभी वो चेंज भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ कंटामिनेशन होती है। और जब वो सांस के ज़रिए वो पानी, जो हवा उसके ज़रिए से आती है और जब अंदर जाता है, तो चांसेस है कि अगर वहाँ पे ये ब्लैक फंगस के मोल्ड होंगे तो बॉडी के अंदर जाते हैं। सो इसमें जो इनिशियली देखा जाता है कि थोड़ी नाक से जब ऑक्सीजन अंदर जाता है तो ब्लैक क्रस्टिंग दिख जाती है। तो जब भी कोई शख्स जो ऑक्सीजन पे हो और ख़ास तौर पे जिनमें स्टीरॉयड का इस्तेमाल हो रहा है और जो अंडरलाइंग डिजीज़ खास तौर पे डायबिटीज़ हो, तो उन अशखास को ये तभी एक इंडिकेशन मिलती है कि शायद ये फंगल ग्रोथ शुरू हो रही है। तो उसी सूरत हाल में उनको इमीडिएटली ENT स्पेशलिस्ट या किसी भी फिजिशियन से मिलना चाहिए। वो देख लेंगे कहीं ये ब्लैक फंगस तो नहीं है। और इस वक्त इसमें एक अच्छी बात है कि इस ब्लैक फंगस के अगेंस्ट जो ट्रीटमेंट है, एम्फोटेरिसिन भी एंटी फंगल है, वो अवेलेबल है। और उसकी वजह से अगर टाइमली ट्रीटमेंट की जाए तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिल सकती है और मैक्सिमम क्योर हो सकता है। लेकिन अगर इसमें देरी हो गई और ये फंगल ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ गई तो ये आगे जाके नाक के जो अंदरूनी हिस्से हैं उसको मुतासर करते हैं, उसको डैमेज करते हैं। आगे जाके फिर ऊपर ये आंखों की तरफ जा सकता है और फिर खुदा न खासा दिमाग को भी मुतासर करके बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन होती है और जिसकी वजह से डेथ्स भी हो सकती हैं। गांदरबल पुलिस ने महकमे जंगलात के एक ओहदेदार को उसके मातहत के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 60 फुट लकड़ी बरामद की। फॉरेस्ट अफसर और उसका मातहत एहलकार अरहमा गांव में देखे गए। वो निजी कार में गैर कानूनी तामीराती लकड़ी मुंतकिल कर रहे थे। लोगों ने गैर कानूनी लकड़ी की निशानदेही करके गाड़ी रोकने के बाद करीबी पुलिस स्टेशन को इतला दी। इसी बीच अखिल इलाके में भी गैर कानूनी लकड़ी जब्त कर ली गई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सिंध फॉरेस्ट डिवीजन ने टेलीफोन पर न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि मामलात की जांच के लिए महकमे ने एक कमेटी तश्कील दी है। अगर मुलजिम अफसर कसूरवार पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। HM गौरी दिमहाल हाजीपुरा कुलगाम में आज एक तेंदुए ने 2 कुंभों के 8 अफराद को बुरी तरह जख्मी कर दिया। इनमें से चंद शदीद जख्मी हैं, उन्हें श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक हर
हरमंदगौरी इलाके में एक तेंदुआ अचानक नमूदार हुआ। इसने कई अफराद पर हमला किया। इस हमले के बाद इलाके में काफी खौफ और हर्ष का माहौल है। लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। बागस पे अति बलाई इजहर अमेस कर 5-10 नफर छकला बेस कर अकिस यह ओश वोश मकलाने दपान वह वारकार कह रिलीफा वलीफा तक वातन बह बलाय खत्म गई नई तो यह सरसी कौमस खत्म। इस बीच महकमा वाइल्ड लाइफ और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान नंदीमर्ग दमहाल हाजीपुरा इलाके में 2 रीछ दबोच लिए गए। इलाके में ये रीछ कुछ दिनों से नमूदार हो गए थे। उन्होंने काफी कोहराम मचाया था। महकमे की जल्द कार्रवाई से इनको दबोच लिया गया। पंजला रफियाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद के बलहामा में कुत्ते के काटने से कई लोग जख्मी हो गए। कुत्ते ने ज्यादातर मुअम्मर अफराद को निशाना बनाया। कुत्ते के काटने से एक बच्चा भी जख्मी हुआ। पब्लिक हेल्थ सेंटर रोहमा में तमाम जख्मियों की मरहम पट्टी की गई। जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम करके इन जख्मियों को डिस्चार्ज किया गया। लोगों ने बताया कि गांव में अचानक एक कुत्ता नमूदार हुआ। लोगों ने मुतालबा किया कि मामले की जांच की जाए। लोगों ने बताया कि इलाके में सब खौफजदा हो गए हैं। कस्बा अवंतीपुरा में लॉकडाउन के बाद कोरोना केसेस में कमी देखने को मिल रही है। इंतजामिया ने कस्बे में लॉकडाउन का सख्त नफाज किया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों से तहसील इंतजामिया ने 20,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल किए। पुलिस की जानिब से कई गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। हम चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रखा जाए ताकि बीमारी की मिटिगेशन ज़्यादा ना फैले, बीमारी ना फैले। हम हाथ जोड़ के लोगों से गुजारिश करते हैं कि भाई एक दूसरे के कातिल मत बनो, एक दूसरे के खैर खा बनो। जो पॉजिटिव हैं वो घर में रहें। जो मास्क की हिफाजत और अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि भाई खुदा के लिए ये महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए लगाओ। बाद में आपकी मर्जी है। इस महामारी से जब हम निकलेंगे तो आप यू आर एट लिबर्टी कि भाई जिस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है उस तरह से। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज अनजानी साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की बरसी मनाई गई। आज का दिन यौम इंसदाद दहशतगर्दी के तौर पर भी मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर इस सिलसिले में तकारीब का अहतमाम हुआ। इधर LG मनोज सिन्हा ने आज एक तकरीब में लोगों को हलफ दिलाया। इन लोगों ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर काम करने का अहद किया। LG ने इस मौके पर कहा कि दहशतगर्दी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मनोज सिन्हा ने लोगों से अपील भी की कि वो इंसानी मुआशरे से इस खतरे का खात्मा करने के लिए मुत्तहिद हो जाए। कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने कहा कि मकामी नौजवानों की मिलिटेंट सफ़ों में शमूलियत सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बायस तशवीश और संगीन मसला है। उन्होंने बताया कि मकामी मिलिटेंटों की भर्तियों का सिलसिला रोकने के लिए कई इकदाम किए गए हैं, लेकिन इस सिलसिले में मजीद इकदाम की ज़रूरत है। IGP डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में मुनक्कदा नेशनल एंटी टेररिज्म डे के प्रोग्राम में शरीक हुए। कुमार ने कहा कि पुलिस और फोर्सेस के जवान मजीद जोश और जज्बे के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। IGP के मुताबिक फोर्सेस का मकसद सिर्फ मिलिटेंटों का नहीं बल्कि मिलिटेंसी का खात्मा है। मेरा मकसद सिर्फ आतंकवाद को मारना नहीं बल्कि मेरा आतंकवाद को इसलिए हम ख़त्म करते हैं कि समाज में सुरक्षा की फीलिंग हो, यहाँ का डेवलपमेंट ठीक से हो, लोगों में शांति है, ठीक से रह सके लोग, ये डालते हैं। काउंटर नैरेटिव हरदम चलते रहना चाहिए। हर एक लोग करते हैं, हम लोग भी करते रहेंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत कंसर्न है, सीरियस कंसर्न है। हम लोग बहुत ढंग से काम करते हैं, जैसे बार बार कर रहे हैं। इसमें पेरेंट्स से बहुत हम लोग अपील करते हैं, सर्वेलेंस पर रख ले, उनसे बात भी कर रहे हैं। उनको पूरा मौका दिया जाता है। कहीं कि हम इनकाउंटर को लोग 3 से 4 घंटा डिले करते हैं कि सरेंडर कर जाए। कहीं कि हम लोग को कामयाबी मिली है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत मेहनत करना, हम लोग को बहुत मेहनत कर रहे हैं। SHO को, SDPO को, हमारे डिस्ट्रिक्ट भी सभी DIG रहे, DIG सभी लगे हुए, हम लोग सब लगे हुए हैं कि जितना हो सके लड़कों को
सरेंडर कराया जाए। जो मोटिवेटर है उसको भी हम लोग पकड़ रहे हैं, उसको बुक किए जा रहे हैं, क्योंकि ये काम थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, हम लोग कर रहे हैं और कामयाबी से मिल रही है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने जम्मू पुलिस हेडक्वार्टर्स में मुनक्कदा एंटी टेरर डे की तकरीब में हिस्सा लिया। उन्होंने तमाम पुलिस अफसरान के हमरा अहद किया कि वो और फोर्सेस के बाकी अफसर साथ मिलकर जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान को दहशतगर्दी मुक्त बनाएंगे। पुलिस हुकाम ने कहा कि दहशतगर्दी की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत दुख और तकालीफ देखी है। पुलिस ने आज़म किया कि वो अपनी काविशों में कामयाब होंगे। एंटी टेररिज्म डे की शपथ लेने का जो सिलसिला पूरे मुल्क में आज पुलिस फोर्सेस और सब लोग मिलकर के इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम भी जम्मू कश्मीर में हर ज़िला में, हर यूनिट में, आर्मड पुलिस के यूनिट, ज़िला का यूनिट और बाकी सब यूनिट्स में अलग अलग जगहों पे इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। जम्मू में ये कार्यक्रम सेंट्रल लेवल पे जहाँ पर PHQ में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जिसमें जम्मू के सभी सीनियर ऑफिसर्स इसमें शामिल हैं। और मैं फिर से सलाम करना चाहता हूँ हमारे उन बहादुर शहीदों को जिन्होंने आतंक के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान की आहुति दी। और नौजवानों को यही कहना चाहता हूँ कि जो नौजवान इस वक्त हमारा बहुत बड़ा सरमाया है, जो आने वाले वक्त में हमारे मुल्क की वागडोर जिनके हाथों में होगी, मैं कहता हूँ कि वो अच्छे से अपने इस अज़म को वो भी मजबूत रखें और इस लड़ाई में शामिल रहें। आतंक की लड़ाई के ख़िलाफ़ खड़े होना हर शहरी का, हिंदुस्तान के हर शहरी का जो फ़र्ज बनता है, और हम सब मिल कर के इस लड़ाई में शामिल रहेंगे और आतंक से मुक्त करेंगे भारत को। और पूरी दुनिया में दुनिया की बाकी जो फोर्सेस हैं वो आतंक को ख़त्म करेंगे दुनिया के लेवल पे। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज द्रास में नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया गया। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर अमजद अली की निगरानी में हलफ लेने की तकरीब मुनक्किद की गई। इस दौरान दहशतगर्दी को हराने का आज़म किया गया। इस मौके पर कोविड के तमाम SOPs का ख्याल रखा गया। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की आज बरसी है। इस सिलसिले में जम्मू में कांग्रेस ने कई तकारीब का इनेकाद किया। जम्मू में वाक़ पार्टी के दफ्तर में अहम तकरीब मुनक्किद हुई। यहाँ पार्टी के सीनियर लीडरान योगेश साहनी, रविंदर शर्मा और दीगर ने आंजानी वज़ीर आज़म को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने राजीव गांधी को एक आवाम दोस्त लीडर करार देते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क में कंप्यूटर सिस्टम मुतारफ़ करके एक इनकलाबी इक़दाम किया था। उन्होंने कांग्रेस कारकुनों पर जोर दिया कि वो इस मुश्किल वक्त में लोगों की फलाह बहबूद के लिए कमर कस लें। वो भी हर इलाके के अंदर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पहुँचाया जाएगा। और आज मेरी सभी लोगों से, खास करके जम्मू वासियों से यही मैं अपील करता हूँ कि ज़रूरत हो तो घर से बाहर निकलें और खुदा घर पर रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। और आसपास के लोगों से भी यही अपील करें कि जो सरकार ने जो एक कदम उठाए हैं वो अपने लोगों के लिए कि उनकी सेहत ठीक रहे, उनका बचाव रहे। उसी सिलसिले में मेरी सभी से अपील है कि लोग घरों के अंदर रहें, जितना हो सके बाहर मत निकलें। इतना ही कहते हुए जय हिंद जय भारत। कोविड केयर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए श्रीनगर में इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। पंचायत सतह पर आर्जी ढांचा तश्कील देने के मंसूबे पर काम हो रहा है। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद ने एक मीटिंग की। DDCs, BDCs और पंचायत नुमाइंदों के साथ बातचीत करते हुए एजाज असद ने मुख्तलिफ उमूर को क़तअ दे दी। 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल सेंटर खोलने के लिए इमारतों की निशानदही करने की जिम्मेदारी उन अवामी नुमाइंदों को सौंपी गई है। इंतजामिया हर पंचायत को 1 लाख रुपए माली मदद फराहम करेगा। कोविड केयर मिटिगेशन प्लान कैसा होना चाहिए उसका खाका तैयार कर लिया गया है और इसके बाद उन कोविड केयर सेंटर्स को इमीडिएटली सेटअप किया जा रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड कोविड मिटिगेशन प्लान बिल्कुल तैयार है और मुझे लगता है कि इससे जो हमारी पंचायत बॉडीज हैं उनकी पार्टिसिपेशन भी है और लोकल सतह पर जो कोविड मिटिगेशन है उसको किस तरीके से हमें क्या इकदाम उसके लिए उठाने चाहिए वो सारे तैयार हैं और इसमें लोकल बॉडीज की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत अहम कदम है। इंडिया में हमारा ये जो कोविड का यहाँ सिलसिला है उतना ज़्यादा नहीं है और इससे ही बहुत कम हो जाएगा इंशाअल्लाह। और इसकी वजह से
इसका अजाला हो जाएगा यहाँ पर। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही शुक्रगुजार है, खासकर डीसी साहब ने ये मतलब हमने आज पूरा 1 घंटा मीटिंग की, बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस हुए और फाइनल भी यहीं पर हुए। हीरानगर की सरहदी पंचायत हरिपुर के सरपंच रवि शर्मा ने एक अच्छी पहल करते हुए पंचायत घर में 5 बेड्स का कोविड केयर सेंटर तैयार कराया। एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से पंचायत सतह पर भी कोविड सेंटर खोले जाने की अपील के बाद उन्होंने यह कदम उठाया। शर्मा ने बताया कि महकमे सेहत की तरफ से उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर और अदविया दस्तियाब कराई गई। डीसी राहुल यादव ने बताया कि जिले में ऐसे लगभग 50 सेंटर बनाए जा रहे हैं। जी कोरोना की जो जंग है ये बड़ी अलग तरह की जंग है। जंगें बॉर्डर पे लड़ी जाती हैं, हवाई जहाज से लड़ी जाती हैं। ये वाली जंग हमने खुद ही लड़नी है, घर में बैठ के ही लड़नी है। तो इसके लिए तैयारी हम पूरी कर रहे हैं और लगे हुए हैं, जिसके उपलक्ष्य में आपने एक जो हमारा कोविड केयर सेंटर देखा है और लोगों को गाइड भी कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके घर में रहें। हम कोरोना से इस पंचायत को सबसे पहले फ्री करने की पूरी कोशिश करेंगे। पंचायत ने ये फैसला किया है कि हमारा भी जो फ़र्ज़ वगैरह बनता है, हमने जहाँ पे 5 बेड जो लगवाए हैं, जो लोगों को बता रहे हैं कि आएँ जहाँ पे टेस्ट करवाएं, अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसके लिए हमने बेड रखा, क्योंकि लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। लोगों को चाहिए जो सरकार आदेश आए हैं उनका पालन करना जरूरी है और करना भी चाहिए। हमारे सरपंच साहब का एलजी साहब ने ये जैसे डायरेक्शन दी है कि 5 बेड का हर पंचायत में होगा, तो सबसे मुझे लग रहा है पहला यही एक पंचायत है यहाँ इनिशिएट लिया हुआ इन्होंने, तो 5 बेड का इन्होंने बना दिया हुआ। आज सिलेंडर है हमारे पास आज, बाकी अगर कोई मेडिसिन की जैसे ऐसे ज़रूरत पड़ती जाएगी तो वो अवेलेबल रहेंगी। इसके लिए देखिएगा हर पंचायत को 1 लाख रुपया डिस्ट्रिक्ट प्लान के तहत जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स है उसके तहत दिया जा रहा है इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए, जिसमें से कुछ फंड हम बेड्स के ऊपर यूटिलाइज करेंगे और बचा हुआ फंड हमारी मेडिकल फैसिलिटी, जिसमें हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर, फ्लोमीटर, जो ये इक्विपमेंट है इनके ऊपर हम यूटिलाइज करेंगे। एलजी के अहकाम के बाद जिला राजौरी की तमाम 312 पंचायतों में महज 2 दिनों के अंदर 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर्स कायम कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर राजेश केशवन ने कहा कि कोविड सेंटर्स कायम करने के लिए लोकमित्रा समेत मुख्तलिफ महकमों के एहलकारों की मदद ली गई। डीसी के मुताबिक सरपंचों और विलेज लेवल वर्कर्स की खिदमत मिसाली रही। पंचायत मेंबरान और लोगों ने हुकूमत के फैसले की सताश की। साहब के आर्डर के अनुसार कल ही ये सरानो पंचायत के अंदर ये मिडिल स्कूल है, इसके अंदर हमने इस हॉल के अंदर 6 बेड लगा दिए हैं और उसका पूरा इंतजाम कर दिया है, उसके गद्दे बिस्तर, उसके चादर वगैरह लगा के, और साथ में बिजली का इंतजाम, पानी का इंतजाम सबकी। 12 पंचायतें हैं। ऑनरेबल एलजी साहब ने ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि हर पंचायत हेडक्वार्टर पे 5 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाना है। हमारा ज़िला ही एक ऐसा ज़िला है जो एक ही दिन के अंदर तमाम पंचायत पे ये कोविड केयर सेंटर जो है तैयार किया गया है। अपनी पार्टी के लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने कोरोना दौर में फ्रंटलाइन वॉरियर्स के काम की सताश की। उन्होंने ऐसे अफराद के लिए पैकेज की मांग की है जिनका रोजगार लॉकडाउन की वजह से छिन गया है। उन्होंने मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर्स, बीपीएल खानदानों और दीगर गरीब तबके के लिए पैकेज की मांग की। सरकार पे भी कुछ फर्ज आयद होता है कि जिन लोगों का रोजगार मुतासिर हो रहा है इस वक्त लॉकडाउन की वजह से, जिसमें फ्रूट ग्रोवर्स हैं, इसी तरह से फार्मर्स हैं, इसी तरह से ट्रांसपोर्टर्स हैं, दस्तकारी के शोबे के साथ जो लोग वाबस्ता है वो हैं, शिकारा वाले हैं, होटलियर्स हैं, या टूरिज्म सेक्टर के साथ जो लोग वाबस्ता है उनका रोजगार मुतासिर हुआ है। तो मेरा मुतालबा है आपके जरिए से कि सरकार उनकी तरफ भी देखे और कंपनसेशन जो कंप्रहेंसिव एक पैकेज अनाउंस करने की जरूरत है ताकि उन लोगों को किसी हद तक राहत मिल सके। लेह में कोरोना मुस्बत केसेस में इजाफे के बाद सिविल सोसाइटी ने एलजी से लेह में मुकम्मल लॉकडाउन की मांग की है। बौद्ध एसोसिएशन के सदर टी स्वांग, अंजुमन मोइनुल इस्लाम के सदर डॉक्टर अब्दुल कय्यूम, महकमे सेहत के MR डेलिक्स और चेयरमैन LHDC ने लद्दाख में कोरोना की रोकथाम के लिए एलजी से मुलाकात की। उन्होंने 15 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की मांग की है। कोविड कर्फ्यू के नाम से कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह उन्होंने लगाए, वो कारगर साबित नहीं हुआ, हम सभी जानते हैं।
बल्कि उससे तो और बुरा नतीजा हुआ, जिसकी वजह से अभी देख रहे संक्रमण और ज़्यादा फैल रहा है। साबित हो सकता है जिसमें कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में टूरिस्ट भी आए, ताकि हम जानते हैं कि टूरिज़्म सेक्टर जो सबसे ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट हुए हैं और उससे रिलेटेड जितने हैं, तो उनके लिए एक कम से कम कुछ महीने अगर टूरिज़्म भी आते हैं तो वो हालत भी साजगार हो जाएगा। लद्दाख यूटी में भी कोरोना वायरस ने फिर सर उठाया है। सूरत हाल के चलते लद्दाख ऑक्सीजन प्लांट के मालिक मोहम्मद इकबाल ने मजबूर और गरीबों को मुफ्त ऑक्सीजन देने का ऐलान किया। इकबाल का कहना है कि अगर किसी को गाड़ी मैसर नहीं होगी तो वो ऑक्सीजन उनके घर तक पहुंचाएंगे। अवामी हलकों और दीगर लोगों ने मोहम्मद इकबाल के इस इक़दाम की काफ़ी सताश की। कहीं से भी हो, जिसको गाड़ी नहीं होगा, यहाँ से 10 किलोमीटर होता है, 15 किलो, वो जाके हम उनको ऑक्सीजन पहुँचा देगा। तो किसी को भी जब वो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप दे देना, मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है वॉइस मैसेज में, इसे 20, 25, 30 किलोमीटर तक हम उनको पहुँचा सकते हैं। किसी के पास गाड़ी नहीं होगा तो हम अपनी गाड़ी में लेकर उनको वहीं ऑक्सीजन पहुँचाते हैं, और कैसे देना है उसके सब पूरा सेट मास्क वो सब हम वहाँ सेटिंग करके हम खुद वापस जा सकते हैं। कुपवाड़ा जिले में कोविड मुस्बत केसों में अब कमी आने लगी है। खासी तादाद में मरीज सेहतियाब भी हो रहे हैं। इन बातों का इजहार डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने किया। डीसी का कहना था कि अब जिले में मजीद कोविड अस्पताल खोले जा रहे हैं। चल रहा है, कुछ दिनों तक जो है काफ़ी हमें अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो आपके माध्यम से भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो ही हमारा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा फ्लो ऑक्सीजन का, ये इसका वैक्सीनेशन का, लोगों से यही हमें अपेक्षा है और लोग अब मोटिवेटेड हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। अपने सेंटर्स जो है वो सेंटर भी हम बढ़ा रहे हैं ताकि वैक्सीनेशन जो है ज़्यादा आबादी की हो जाए और इस कोविड के अगेंस्ट जो है उनकी इम्यूनिटी जो है बढ़ पाए। डीसी शोपियां सचिन कुमार ने जिले में कोविड सूरत हाल पर मीडिया को जानकारी फराहम की। डीसी ने कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने पर लोगों की सताइश की और कहा कि जिले में जहां अमवात की शरह कम हुई है वहीं सेहत याबी शरह में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि कीमती जानों को बचाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। एलजी साहब का डिसीजन आया है कि हर ग्राम पंचायत लेवल पर हमें 5 बेड्स का अरेंज करना है और साथ ही साथ एक उसमें ऑक्सीजन बेड होना चाहिए। तो उसकी भी आज मीटिंग हो चुकी है, तैयारियां भी हो चुकी हैं, सफिशिएंट फंड्स हैं हमारे पास। उसमें हम जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं, नंबरदार हैं, चौकीदार हैं, हमारे जो लोकल लेवल आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सबको इन्वॉल्व किया जा रहा है। तहसीलदार जितने भी हैं वो नोडल ऑफिसर्स हैं। आप लोग किसी भी सरकारी मुलाजिम को पकड़कर जानकारी ले सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए खुसूसी टीकाकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। पुलिस एहलकारों के साथ साथ फोर्सेस के कई जवानों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई। उन्हें इस वबाई दौर में इख्तियार किए जाने वाले हिफाजती इंतजामात और इकदाम की तफसीली जानकारी फराहम की गई। फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से दयालगाम अनंतनाग में कोरोना के दौर में नौजवानों को तफरीही लम्हात मैसर करने के लिए एक स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया गया। कैरम, वॉलीबॉल और दीगर इंडोर गेम्स का अहतमाम किया गया। कंपनी कमांडर मेजर राहुल व दीगर अफसरान की मौजूदगी में फातेह खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। नौजवानों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। फौज के मुताबिक मुस्तकबिल में भी कश्मीरी नौजवानों के लिए इस तरह के प्रोग्रामों का अहतमाम किया जाएगा। हमने वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी एक छोटा सा ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें खुशीपुरा धमाल की टीमें आई थी और जो विनिंग टीम है उसको हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था। हाँ, बच्चों के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि आप ड्रग्स और जो दूसरे नशे हैं उनको छोड़िए, गेम्स और स्पोर्ट्स और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस रखें ताकि वो अपना लाइफ में कुछ अचीव कर पाएँ। तो सर अगर देखा कोविड-19 भी बहुत है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी हम यहाँ पे आ गए 19 RR में। बहुत अच्छी तरीके से हमने भी खेला है और बहुत मज़ा भी आया हमें। एंड वी प्ले एंड वी फील वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर लोकल टीम मेजर। दे इनवाइटेड अस एंड दे हैव शो अस दैट प्लेइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी फील्ड एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू RR ब्रीटी, RR19 ब्रीटी। थैंक यू अल्लाह। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।
लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के लिए नामजद की गई खवातीन काउंसलर्स ने लद्दाख के रुकन पार्लिमान जेटी नामग्याल के साथ मुलाकात की। उन्होंने अवाम की शिकायत उनके सामने रखी। लाला बानो जैनबी ने लद्दाख के लोगों को दरपेश मुश्किलों का हल निकालने का आज़म किया। बीजेपी रुकन पार्लिमान ने अवाम को दरपेश मसाइल दूर करने का यकीन दिलाया। पुंछ में पुलिस की जानब से मुस्तहक अफराद में ग़िज़ाई किट्स तकसीम की गई। SSP डॉक्टर विनोद कुमार की सरबराही में DYSP हेडक्वार्टर नवाज अहमद और SHO पुंछ ने मजदूरों तबके में राशन किट्स तकसीम की। लॉकडाउन की वजह से मजदूर पेशा अफराद सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। पुलिस की इस इक़दाम की अवाम ने सताइश की। जम्मू के तालाब टोलो इलाके में यूथ कांग्रेस ने राहतकारी मुहिम चलाई। जनरल सेक्रेटरी मनप्रीत सिंह ने घर घर जाकर गरीबों और बेकसों में खुश्क शक्ल में ग़िज़ा के पैकेट्स तकसीम किए। AICC की हिदायत पर उन्होंने ये इक़दाम किए। कांग्रेस वर्कर्स उनके हमरा मौजूद थे। मनप्रीत ने बताया कि जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों में भी पार्टी के जिम्मेदारान फलाह आम्मा के ऐसे कामों में जुटे हुए हैं। पुंछ में सरकारी इंतजामिया ने तामीराती सरगर्मियों से जुड़े जिले के 1210 वर्करों को कोविड रिलीफ फराहम किया। रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को माहाना 1000 रुपये माली मदद फराहम करने का मनसूबा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ऐलान के बाद ये इक़दाम किए गए हैं। कोविड की दूसरी लहर के दौरान मजदूरों के लिए ये माली मदद जारी की गई है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर आबिद हुसैन जाफरी ने बताया कि जल्द ही 1000 रुपये की दूसरी किस्त भी जारी कर दी जाएगी। अखनूर में ADC जम्मू घनश्याम सिंह ने अखनूर बाजार कोविड टेस्टिंग सेंटर और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अखनूर का जायजा लिया। ADC ने देही इलाके के लोगों से गुजारिश की कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखने के साथ साथ बार बार हाथ धोते रहें। गंदू सब डिवीजन में रोड सेफ्टी पर आगाही फराहम करने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। यूनाइटेड नेशंस रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीक के तहत यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। बलिसा में कायम इंडियन आर्मी की यूनिट ने सड़कों पर गाड़ियां चलाने के दौरान हिफाजती तदाबीर का लिहाज रखने पर जोर दिया। ठाठरी खलुत्रा रोड पर 4 ब्लाइंड ट्रंस में खुसूसी किस्म के आईने लगाए गए हैं। तो लगाया है, ये बहुत ही ज़रूरी था। ये 90 डिग्री का मोड़ था, यहाँ पर बहुत ही दिक्कत आती थी हमें गाड़ी चलाने में। एक गाड़ी वहाँ से आती थी, यहाँ से आती थी, यहाँ दिखता नहीं था। अब तो यहाँ पर हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। हम आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें यहाँ पर ऐसा ये मोड़ पर ऐसा इन्होंने लगाया यहाँ पर। जिला डोडा में गंडाना ब्लॉक के दुर्फ्तादा इलाके में सड़क पर ब्लैक टॉपिंग के काम शुरू कर दिए गए हैं। डोंगरों से गुडहत्तर तक इस सड़क पर ब्लैक टॉपिंग की जा रही है। गंडाना हल्के के DDC रुकन एडवोकेट आसिम हाशमी ने रस्मी तौर पर उन कामों का इफ्तिताह किया। पहली बार इलाके में पुख्ता सड़क बन जाने से लोगों में खुशी पाई जा रही है। इस इलाके की खुशकिस्मती है कि जो इंतज़ामिया ने हमारे साथ वादे किए थे वो आज पूरे कर लिए हैं। हमें इस इलाके को, इस बैकवर्ड इलाके को रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा है और जो कि आज फाइनल स्टेज पे पहुंचने वाली है। आज ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो चुका है। हम बहुत शुक्रिया करते हैं इंतज़ामिया की। हमने रिक्वेस्ट की है डिपार्टमेंट से कि इसमें एक लिंक 3-3.5 किलोमीटर का बनता है, जो सर्कुलर लिंक बनेगा, साथ में पार मलवाना को जोड़ेगा, मलवाना बनशला वगैरह गुन्ना। उससे ये होगा कि ये इलाका एक तहसील है, एक जोन है, एक ब्लॉक सेपरेट है, दूसरे जोन और ब्लॉक से मिल जाएगा और तहसील से मिल जाएगा। डोडा के पहाड़ी इलाके में रहने वाले किसानों ने इनके हक में अहम फैसला लेने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। मरकजी हुकूमत ने DAP फर्टिलाइजर पर सब्सिडी में 140% तक बढ़ा दी है। खाद के बाद DAP का ज्यादा इस्तेमाल होता है। डोडा के पहाड़ी इलाकों के बेशतर लोग ज़राअत से जुड़े हैं। इस मौके पर किसानों ने कहा कि कोविड की वबा के दौरान मरकजी हुकूमत के इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है। खाद जो है बहुत महंगी हो गई थी, इसका जो है रेट 100 बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन सब्सिडी 140 रुपये कम करके तो बहुत अच्छा जो है हमारे लिए ये फैसला लिया है। ऐसे वक्त में सरकार की जानिब से जो ये ऐलान किया गया है, जो DAP पर जो सब्सिडी मिलेगी अब हम किसानों को 140% की, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा किसानों को पहुँचेगा। जो किसान अपने इस खेती बाड़ी से ही अपना रोज़ी रोटी कमाते हैं। मजदूरी का काम जो है वो कोरोना से बहुत कम हो गया है, लेकिन जो खेती बाड़ी का था वो भी हम गरीब लोगों को खाद की महंगाई से बहुत परेशानी आ रही थी। लेकिन आज हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने आज हमारी खाद का जो है एक गुच्छी से 700 रुपया जो है वो कम कर दिया है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।
B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट।